ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए, आप सभी का स्वागत है और जय जय श्री सीताराम। मित्रों, जैसा कि आज 23 नवंबर दिन सोमवार और हिंदू संवत्सर के अंतर्गत कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। इस नवमी तिथि को लोग अक्षय नवमी, आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन आंवला वृक्ष का पूजन होता है और इस पूजन का विशेष महत्व होता है। आज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान कर आंवले वृक्ष के पास में जाएं। वहां जाकर के आंवला वृक्ष की पूजा करें, जड़ पर गाय का दूध चढ़ावें और महिलाएं जाकर के जड़ पर गाय का दूध चढ़ा करके और कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमाएं करती हैं। गंध, पुष्प, धूप इत्यादि के द्वारा पूजन होता है। अब पूजन करने के पश्चात भोजन भी वहीं तैयार करें और पहले ब्राह्मणों को भोजन करवावें और सपरिवार बैठ करके उस आंवला वृक्ष के नीचे ही भोजन करें। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपके मन में कामना है वह निश्चित रूप से ही पूर्ण होती है। मित्रों, जैसा कि इस व्रत को सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी ने किया। एक बार की बात है, भगवती महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मन में इच्छा जागृत हुई कि भगवान विष्णु का और भगवान शिव का एक साथ में पूजन किया जाए। तो भगवती ने सोचा कि तुलसी के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है और बेल का वृक्ष भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, तो हमें अलग अलग जाना पड़ेगा, 2 जगह जाना पड़ेगा पूजन करने के लिए। और मेरा मन हो रहा है एक ही साथ पूजन करें। तो उन्हें स्मरण हो आया, एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। तो आंवले के वृक्ष में तुलसी और बेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो भगवती ने उस वृक्ष का पूजन किया, जिससे भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन हुआ। दोनों ही प्रकट हुए और भगवती महालक्ष्मी के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। पद्म पुराण के अंतर्गत आंवले का सेवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और आंवले के जल से स्नान करने से निर्धनता समाप्त होती है। मित्रों, आज के पर्व के अंतर्गत एक प्राचीन कथा भी है। एक सेठ थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। बड़े ही दुखी रहते थे, बड़े ही खिन्न मना रहते थे। इनकी पत्नी भी बड़ी ही खिन्न मना रहती थी। एक बार की बात है, एक पड़ोसन आई तो चर्चा हो रही थी। तो उस पड़ोसन ने कहा, बहन ऐसा है कि आप भैरव जी के नाम से किसी दूसरे के पुत्र की बलि दीजिएगा तो आपको पुत्र निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा। तो इनके मन में वही बात बनी रही, सेठ जी के पत्नी के मन में। एक दिन कुआं पे जल भरने के लिए गई तो वहां पे देखा क्या, किसी की कन्या जल भर रही थी। वो छोटी सी कन्या थी, तो उस कन्या को धक्का दे दिया और वह जाकर के कुएं में गिरी। और इन्होंने कहा, हे भैरव जी, हमने आपके नाम से यह बलि दी हुई है। कालांतर में समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, धीरे धीरे इन्हें कोढ़ होना प्रारंभ हो गया। पुत्र तो कुछ भी नहीं हुआ और कोढ़ अलग से हो गया। सेठ जी ने पूछा, देवी जी, आपने ऐसा कौन सा कुकर्म किया है जिस कारण यह कोढ़ आपको हो गया, ये कुष्ठ रोग हो गया आपको? इन्होंने सारी बात बता दी।
सेठ जी ने कहा ऐसा है कि अब आप गंगा जी के तट पर जाकर के वहां भगवती का पूजन करें और गंगा स्नान करें, तभी आपको इस पाप का प्रायश्चित हो पाएगा। तो सेठानी जी काफी लंबे समय तक भगवती गंगा के तट पर स्नान करती हैं और भगवती गंगा का पूजन करती हैं। तो एक दिन गंगा जी का प्राकट्य होता है और आशीर्वाद स्वरूप इनसे कहती हैं कि ऐसा है, आप आंवले वृक्ष की पूजा करो, पूजन करने से आपका यह कुष्ठ रोग समाप्त होगा और भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण की कृपा से पुत्र की भी प्राप्ति होगी। तो सेठानी जाती हैं, वहीं पर आंवले वृक्ष का पूजन करती हैं और पूजनोपरांत जब घर आती हैं, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। कालांतर में भगवान की कृपा से इन्हें बच्चा भी होता है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। जो भी आपके मन में कामना है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी आपकी मनोवांछित कामना है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो आज के दिन भाव के सहित आंवले वृक्ष का पूजन करें, भगवान नारायण और शिव का ध्यान रखते हुए आंवले वृक्ष का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात सपरिवार आप भी वहां पर भोजन करें। मित्रों, जाते जाते एक बात और बताना चाहूंगा कि 22 नवंबर दिन रविवार के दिन गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो सभी लोग गोपाष्टमी में गौ की पूजन करें और बढ़िया सा भोजन प्रदान करें। हरा चारा तो दे ही सकते हैं, हरा चारा गाय को दें, बछड़े को हरा चारा दें। कुएं भी बनाए जाते हैं, लोग कुआं भी खिलाते हैं। तो ऐसा करें। यह जानकारी आपको दी, पुनः नई जानकारी के साथ आपसे मैं भेंट करूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीता।